अब ये फिफ्थ एक्सट्रैक्ट है। हाँ बहुत भोली माता जी, बहुत प्यारी, जो एक बार देख लेता है फिर उसी को उसी रूप को नहीं भुला सकता, बार बार देखने का मन करता है। ये उमा जो है, जब अविनाश के घर गई थी तो उस अविनाश की जो पत्नी थी वो बहुत ज्यादा सुंदर थी उसके बारे में, और अपनी सासू माँ को बता रही है। देखिए उपयुक्त पंक्तियों में किसके बारे में बात की जा रही है, उसके व्यक्तित्व और चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अविनाश की पत्नी के बारे में बात हो रही है। उमा कहती है कि वह बहुत भोली और प्यारी है, एक बार देखने पर बार बार देखने का मन करता है, आंखें बड़ी बड़ी व काली हैं, स्वभाव से भी विनम्र है। दूसरा क्वेश्चन है, उमा अविनाश को अविनाश की बहू के घर क्यों गई थी, क्यों और कब गई थी? आंसर देखिए, उमा अविनाश के घर तब गई थी जब माताजी दोपहर में दुखी होकर सो गई थी, कि जब वो ये बात करके सो गई थी कि अविनाश ऐसे ऐसे अलग रहता है, तो उसको ऐसा लगा, तो वो अपनी सास की दुख को देख करके और उसके पास गई थी। उमा के अनुसार अविनाश की पत्नी से वह लड़ने गई थी, क्योंकि वह ही सारे दुखों का कारण थी और अविनाश भैया भी इसी कारण अलग रहते थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर गा। उमा की बात सुनकर माँ की क्या प्रतिक्रिया हुई? आंसर देखिए, उमा की बात सुनकर माँ आश्चर्यचकित हुई। फिर उनको पता चल गया कि अतुल भी अविनाश के घर जाता है, तो वह पछताने लगी कि ये सब तो एक हो गए, मैं ही संस्कारों में बंधी रही और बेटे से मिलने को तरसती रही। आगे है क्वेश्चन नंबर गा। उमा ने अविनाश की बहू को क्या सुझाव दिया? आंसर है, उमा ने कहा कि हम बहुओं को माँ बेटों को अलग नहीं करना चाहिए, ऐसा करना पाप है। माँ का हृदय तोड़ना अत्याचार है, और अत्याचार को कम करने के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। ऐसा कह करके उमा ने अविनाश की बहू को सुझाव दिया था कि हमें जो है वो, क्योंकि उसने ये कहा था कि अविनाश की बहू से कि तुम अपने पति को छोड़ दो। सिक्स एक्सट्रैक्ट है, सोचो तुम स्वयं पत्नी हो, यद्यपि तुमने मेरी तरह पति का वर्ण नहीं किया, वर्ण कहते हैं चुनाव, फिर भी तुम उन्हें प्यार करती हो। मुझे ये बात बुरी लगी। मैंने कहा सब पत्नियां अपने पतियों को प्यार करती हैं, मैं भी करती हूँ, प्राणों से अधिक प्यार करती हूँ। इसमें जो है वो दोनों अविनाश की पत्नी और अतुल की पत्नी बातें कर रही हैं, क्योंकि उसने जब कहा कि तुम अविनाश भैया को छोड़ दो, तब उसने अविनाश की पत्नी ने अतुल की पत्नी यानी कि उमा से और ये कहा कि अगर तुमसे कोई कहेगा तो तुम क्या करोगी? तो क्वेश्चन नंबर का देखिए, वक्ता और श्रोता कौन कौन है, किसकी कौन सी बात बुरी लगी और क्यों? आंसर देखिए, पहले वाक्य में वक्ता, इसमें दो वक्ता हैं और दो श्रोता हैं। पहले वाक्य में वक्ता अविनाश की पत्नी और श्रोता उमा है। दूसरे में वक्ता उमा और श्रोता अविनाश की पत्नी है। उमा को अविनाश की पत्नी की बात बुरी लगी, क्योंकि उसने कहा कि अगर तुमसे कोई तुम्हारे पति को छोड़ने के लिए कहे तो तुम छोड़ दोगी, तो छोड़ दोगी। तो इस तरीके की बात जब उसने कहा, जब उल्टा उसने पूछा उससे क्वेश्चन, तो उसको ये बात बुरी लगी। क्वेश्चन नंबर खा देखिए, श्रोता ने वक्ता की बात सुनकर क्या उत्तर दिया? आंसर देखिए, श्रोता ने वक्ता की बात सुनकर चिल्लाकर कहा, भाभी बस करो, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकूंगी, चाहूं तब भी नहीं। ये किसने उत्तर दिया था? अतुल की पत्नी उमा ने। आंसर देखिए, क्वेश्चन देखिए, वक्ता के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आंसर है, पहले वाक्य की वक्ता अविनाश की पत्नी अत्यंत रूपसी, बाकपटु कहते हैं बातें करने में चतुर, कुशल, पटु माने कुशल या चतुर, आकर्षक व्यक्तित्व वाली, व्यवहार कुशल है।
दूसरे वाक्य की वक्ता उमा धार्मिक रीति रिवाजों को मानने वाली, आदर्श महिला, वाक्पटु और व्यवहार कुशल व परिवार प्रेमी महिला है। क्वेश्चन नंबर घ देखिए, अविनाश क्यों अलग रहने लगा था? माँ अविनाश के घर क्यों नहीं जाती थी? आपको पता ही है कि अविनाश क्यों अलग रहने लगा था। अविनाश ने एक विजातीय महिला से विवाह किया था जिससे माँ नाराज थी, इसलिए वह अलग रहता था। और माँ संस्कारों में बंधी व पुरानी रीति रिवाजों वाली महिला